हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? आपने कहाँ फोन लगाए? मैंने वो अरुण जी के लगाया है। तो फिर बराबर है ना। अच्छा सर, मैं यूँ पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ। ये शार शब्द जो बातें चलती है, ये वास्तविक में मिलता है क्या? क्या क्या? सार शब्द सभी दूर चल जाए तो वास्तविक में ये सार शब्द होता है क्या? तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी ना। तो वो आपका व्हाट्सएप नंबर है तो उसमें आप नमस्ते लिखो। आपको व्हाट्सएप की लिंक भेजी जाएगी। पूरी वीडियो देखो, फिर तय करो सच क्या है झूठ क्या है, क्या कोई बकवास बात है, क्या कोई वहम वाली बात है, कोई अज्ञान वाली बात है, कि कोई सत्य बात है। हाँ, बराबर। वो सत्य को ही पकड़ना है सर मेरे को। ठीक है ना। लेकिन आपका जो सवाल है ना, उसी के लिए तो वीडियो बनाए जाते हैं ना। तो वो तो कोई हाँ हाँ। ना में तो विषय नहीं है। मैंने कुछ बोल दिए, आपने कुछ बोल दिए, आपने कुछ हाँ कह दिए, मैंने कहा ना कर दिए, तो इसी में मजा नहीं ना। तो कोई भी पढ़ाई थोड़ी अंदर से होनी चाहिए, माने प्रैक्टिकली क्या सच है क्या झूठ है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है। आपका जो भी कोई धर्म हो पंथ हो, उसको भी कोई छोड़ना नहीं है। आपने कोई गुरु किए हो उनको भी कोई छोड़ना नहीं। आपके जो भी कोई विचारधारा या जिस धारा पे चल रहे, जिस बंधन में चल रहे हो, वो कुछ भी छोड़ना नहीं, वो चलने दो आपका। लेकिन मेरे यहाँ क्या करना है, बस आपको वीडियो सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। फिर जो होगा जो घटेगा वो परमात्मा की ओर से होगा। फिर फिर वो क्या है क्या नहीं, क्या असल है इसमें, वो आप तय करना। क्योंकि जो घटने वाला है वो आपके साथ घटने वाला है। लेकिन जब वीडियो सुनेंगे तभी ये घटना घटती है। बराबर। या मेरे कहने से या आपके कहने से वो नहीं होता, क्योंकि जो भी होना है वो परमात्मा की ओर से होना चाहिए। तभी मजा है, तभी वो सत्य है। बराबर। हाँ सर। हम्म। तो कोई चिंता तो की बात गुरुजी, नहीं। हाँ। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपका व्हाट्सएप नंबर जो भी होगा उसमें नमस्ते करो ये नंबर पे। बराबर। आपको मैं लिंक भेज देता हूँ। तो लिंक में जाके यूट्यूब वाले वीडियो है उसमें बहुत सारे, वो सुनते जाना। दिन में 2 बार या 1 बार ऐसा सुनते जाओ। फिर देखो 5 वीडियो में भी वो घटना घट सकती है, 50 वीडियो में भी घटना घट सकती है, या 500 वीडियो में भी घटना घट सकती है। ऐसी वीडियो 1000 के ऊपर वीडियो है। बराबर। अच्छा कोई अच्छा। चिंता की बात नहीं। लाखों लोग जुड़े हैं, लाखों लोगों का अनुभव लोगों ने बताया है। वो क्या बता रहे हैं, उनके क्या क्या सवाल थे, फिर कैसे कैसे उसका निराकरण हो गया। फिर आपके भी अंदर जो सवाल है, अभी तो ये आपने ये सवाल उठाया, लेकिन बहुत सारे सवाल होते हैं कि जो आपको भी मालूम नहीं होते, वो भी आपको सुनने पड़ेंगे और उसके जवाब भी आपको सुनने पड़ेंगे। तो एक अलौकिक आनंद मिलता है। तो कोई चिंता की नहीं, बात वही नहीं वही है। गुरुजी, मैं वही सोच रहा हूँ कि निअक्षर वाला शब्द क्या है, वो उसी को पकड़ना मेरे को। मैं बहुत दूर भटक गया सभी दूर, परंतु मेरे को कहीं भी ये नहीं मिल पाया। इसीलिए मैंने आपसे संपर्क करा। मैंने कल आपका वीडियो सुना था, इसीलिए मैंने किया गुरुजी से अपन बात करते हैं क्या है आखिर में वास्तविक तो निअक्षर शब्द शरीर में प्रकट होता है क्या? हाँ, होता है होता है होता है। हजारों लोगों को हुआ है। और मुझे से कब लोग फोन करते, जब वो प्राप्त होता है ना, व्हाट्सएप में लिखते हैं मैंने आपके वीडियो देखे, इतने देखे, तो इसमें मुझे प्राप्त हो गया, फिर उसका अनुभव क्या हुआ, मुझे क्या ज्ञान मिला, इसके पहले वाला ज्ञान क्या था, और आपने जो बताया वो ज्ञान क्या है, और ये प्रैक्टिकल में हुआ, सिर्फ जानकारी नहीं हुई, सिर्फ मालूमात नहीं हुई, तो प्रैक्टिकल मेरे साथ घट रहा है। 2400 घंटे घट रहा है। तो उसको हाँ, तो बस हम बस बस बोलते बस हैं बस कि वो, 24 घंटा। हाँ, उसको तो हम कहते हैं कि वो प्रकट होता है, लेकिन वो उसकी ओर से होता है। यहाँ इसके हाँ, लिए वो कोई मंत्र निरंतर तंत्र की, निरंतर चलने वाला नाम चाहिए अपने को। हाँ, तो वो आपे आप होता है, लेकिन उसकी तरफ से होता है। लेकिन वो कब होता है, उसके लिए कोई आड़ंगे है क्या, कोई बंधने है क्या, कोई अट शर्त है क्या,
उसके माने कोई मंत्र तंत्र की बात है क्या, कोई ध्यान की बात है क्या, कोई अलग विचारधाराएं रखनी पड़ती है क्या, कोई अलग रहन सहन या खान पान रखना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो इसमें वो कोई बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। एक बार आपको चस्का लग जाएगा ना, तो फिर आप वो अनुभव आप लो, क्योंकि और जो भी घटेगा उसके साक्षी भी आप होगे, बराबर। और आप तो कोई झूठ नहीं बोलेंगे, आपको जो हुआ वो बोलेंगे, नहीं हुआ नहीं बोलेंगे, ये तो बात बराबर की नहीं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं ये पत्थर ही है, इसको आप पत्थर ही बोलो, हो सकता है वो सोना भी होगा, या सोना है आप बोले नहीं मुझे ये पत्थर लग रहा है या पित्तल लग रहा है, तो बहस से क्या होने वाला है, हाँ ना में क्या है। आप मुझ पर भी क्यों भरोसा रखते हो, बराबर, या मैं भी आपके ज्ञान के ऊपर क्यों भरोसा रखूं। इसके लिए प्रैक्टिकली होना चाहिए। प्रैक्टिकली माने उसकी ओर से, परमात्मा की ओर से। फिर आप उसको कुछ भी नाम दो, आत्मा नाम दो, परमात्मा नाम दो, भगवान नाम दो, ईश्वर नाम दो, आपको जो चाहे वो आपके ऊपर छोड़ देते हो। लेकिन जो अनुभव संत लोग करते हैं, जिसकी अनुभूति संत लोगों को होती है, और उसके आधार पर उन्हें संत कहा जाता है। संत माने जो 24 घंटा सत्य के साथ जुड़े हुए होते हैं, या जिनको सत्य की पहचान हो जाती है। सत्य क्या है, सत्य क्या है, बस बस बस, तो उसी को हम संत कहते हैं। जुड़ना है अपना, हाँ, उसी को हम संत कहते हैं ना। तो जो भी संत होता है उसके साथ सत्य होता है, या उसको सत्य की पहचान हो जाती है। जानकारी नहीं, जानकारी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकली होता है उसके ऊपर। फिर वो अनुभव करता है, उसका आत्मा अनुभव करता है, अरे हाँ ये तो अलग ही बात है, इसके लिए मैंने तो कुछ किए नहीं है, कैसे होने लगा, क्यों होने लगा, अभी क्यों होने लगा, इसके पहले क्यों नहीं हुआ। फिर आप जैसे लोग बोलते हैं ना बाकी वीडियो में भी, मुझे ये हो गया, मेरा ये वहम था, मेरी ये विचारधारा थी, वगैरह वगैरह, तो सुनना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, तो आप व्हाट्सएप में नमस्ते करो, मैं लिंक भेज देता हूँ, आराम से सुनो। और आपको जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी तब कभी मुझे फोन करना बस, और उसमें लिखना कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ, मुझे प्राप्त हो गया। तब तक नहीं, यहाँ कैसा है, पहले जानो फिर मानो, बराबर। नहीं तो बाकी लोगों का कैसा, आ जाओ गंडा तोड़ा पहना देते हैं, कोई बंधने लगा देते हैं, गुरु दक्षिणा भी ले लेते हैं, मैं तेरा गुरु तू मेरा शिष्य, बस हो गया। एक आधा कोई मंत्र तंत्र दे देते हैं, कोई साधना दे देते हैं, कोई ध्यान दे देते हैं, फिर तुझे मिला ना मिला, इधर गुरु मर जाता है, हम भी मर जाते हैं, सोच लेते हैं कि गुरु किया, गुरु ने मंत्र दिया, गुरु ने साधना दी, गुरु ने ध्यान दिया, हमारा मोक्ष तय हो गया, फिक्स हो गया, ऐसा मान के चलते। इसको वहम कहते हैं हम, और वह इस वहम में ही 99% लोग जी रहे हैं। नहीं मैंने गुरु किया, नहीं मेरे गुरु ने मुझे कुछ तो भी दे दिया है, बराबर, कोई विचार दे दिया है। कबीर साहब जी ने बताया ना, कबीर साहब जी ने बताया ना, जीते जी वाली मुक्ति। हाँ, माने उसका मतलब क्या है, जीते जी ही हमें समझना चाहिए ना। अभी मुझे पैसे की जरूरत है, बराबर, मुझे मेरा कोई लेना देना है, मुझे अभी 1 लाख रुपए की जरूरत है, आपने अभी दिए तो मेरा काम होगा। और आपने ऐसा कह दी कि आप मर जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, मैं दे दूंगा तो फिर वो पैसे का क्या महत्व है, शून्य वैल्यू है ना। आज मुझे जरूरत है, इसीलिए परमात्मा अगर है तो, और वो परमात्मा सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्व शक्तिमान है, स्वयंभू है, समय के परे है, समयातीत है, तो वो अगर सामर्थ्यशाली है तो उसमें वो भी सामर्थ्य होगी कि नहीं, मेरे पास आएगा वो, क्योंकि वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, तो उसको यहाँ आना चाहिए कि नहीं। फिर वो कैसा आता है। तो इसीलिए कबीर साहब बोले कि ये जीते जी होना चाहिए, ये घटना जीते जी होनी चाहिए, हमारा आत्मा को ये समझना चाहिए, हमारे आत्मा को पूरा विश्वास आना चाहिए, अरे हाँ यही सत्य है जो मैंने अभी जीते जी जान लिया है, पहचान लिया है। नहीं मैं वो
सत्य के साथ जी रहा हूँ। सत्य मेरे हर टाइम, हर घंटे, हर पल, हर क्षण मैं सत्य के साथ हूँ। सत्य माने परमात्मा। बस फिर उसकी गोद में अगर हम जीते जी बैठ गए तो फिर बाद में मरना तो एक कारण ही है ना। तो हाँ जीते जी ही हमारे आत्मा को वो अनुभूति होनी चाहिए, मोक्ष की अनुभूति, बराबर, परमात्मा की अनुभूति हाँ समझो और समझना चाहिए, विश्वास बैठना चाहिए। इसलिए वो कहा है कि जीते जी में आप ये करो। जीते जी ज्ञान मिलना अलग बात है, जानकारी मिलना अलग बात, हाँ वो तो भर भर के किताबों में पढ़ा है ज्ञान, बराबर। हाँ, अनुभव होना चाहिए उस चीज का, आप 100 साल के, प्रैक्टिकल में अनुभव होना चाहिए। हाँ, आप 100 साल के 1000 साल भी जिए ना तो ग्रंथ समाप्त होने वाले नहीं, किताबें खत्म होने वाले नहीं है। अलग अलग विचार, अलग अलग कल्पनाएं, अलग अलग अनुभव उसमें दिए है, लेकिन वो दूसरों के अनुभव है ना, हाँ मेरा अनुभव क्या। हाँ, अपने खुद का अनुभव नहीं है। हाँ बराबर, लोग बहुत अमीर है, उससे क्या करना है, मुझे तो अभी खाने की पड़ी है ना। जब मैं हाँ आमिर बनूंगा तब मैं कहूंगा कि हाँ मैं अभी आमिर बन गया हूँ। और आमिर लोगों का ठाट बाट ये रहता है, बराबर। हाँ दूसरा आमिर है तो उसका ठाट बाट क्या होगा क्या नहीं, उससे क्या, उससे मुझसे क्या लाभ, कोई लाभ नहीं ना। हाँ फिर मैं क्यों उसकी तरफदारी करूं। तो ऐसा ही और आजकल गुरुआ लोग यही करते हैं ना, परमात्मा की तरफदारी करो, मान बढ़ाई करो, परमात्मा को शरण जाओ, बराबर, परमात्मा को प्रार्थना करो, वो तो सब हाँ, करते हैं। दिखावा गुरु। लेकिन वो करने से क्या ऐसा मान बढ़ाई से पिघल जाता है क्या परमात्मा? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं पिघल। परमात्मा हमें प्राप्त वो करता है, उसकी ओर से वो आता है, फिर उसकी ओर से वो जब चुनाव करता है तो उसके कोई दायरे होंगे कि नहीं, माने सही हम बात। उसके लायक है कि नहीं, उसके परम धाम में जाने के हम अगर लायक बन जाएंगे तो अभी वो उसके लायक हम कैसे है, तो वो बनाएगा हमें, उसके लायक वो बनाएगा हमें, क्योंकि उसको उसके परम धाम में लेके जाना है। फिर उसका परम धाम का रहने का दायरा क्या है, अधिकार क्या है, क्या लेवल के हम होने चाहिए, फिर वो लेवल के वो हमें बनाता है, बराबर। फिर बराबर मरना तो एक फिर निमित्त होता है और परमात्मा वो लेके जाता है उसके परम धाम में। तो परम धाम में तो कोई ऐसा परमात्मा की मान बढ़ाई करे और चलो फिर मेरे परम धाम, ऐसा थोड़ी होता है क्या? वो इतना सहज बात है क्या? नहीं ना। नहीं। तो मुझे इतना ही कहना है, जो भी घटने वाला है वो उसकी ओर से होना चाहिए, ना कि हमारी ओर से। हाँ लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। हम हमारी ओर से परमात्मा की ओर जाने का प्रयास करते हैं ना। सभी धर्म ग्रंथ हाँ यही चिल्लाते हैं ना, अरे हमने कुछ नहीं किया, हाँ हमने मंत्र नहीं किए तो कैसा क्या मिलेगा, आपने गुरु भक्ति नहीं किए तो कैसा क्या होगा, आपने कोई सेवा नहीं की तो कैसा आपको परमात्मा मिलेगा, आप कोई बंधन नहीं लगाएंगे तो कैसा परमात्मा मिलेगा, आप जब संसार छोड़ देंगे तब भी परमात्मा मिलेगा, ये बंधन में रहने से ही परमात्मा मिलेगा, ये मंत्र से ही परमात्मा मिलेगा, ये गुरु सेवा से ही परमात्मा मिलेगा। तो लोगों ने वो दायरा उनका उनका उनकी तरफ से किया है, ना कि परमात्मा की तरफ से। माने जो नियम वगैरह बनाए वो कोई परमात्मा ने नहीं बताए। जितने गुरु उतने उनके अलग अलग नियम, बराबर, अलग अलग विचारधारा, अलग परमात्मा को मानने का भी अलग अलग तरीका। जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं वो परमात्मा की बातें करते हैं आजकल, बराबर, कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उसकी कोई परीक्षा नहीं होती ना। है क्या आज हाँ कोई आदमी बोलने वाला कि गुरुजी आप जो बोल रहे हैं आपको तो भी उसका अनुभव है क्या? वो क्या बोलता है, अरे अनुभव की क्या बात कर रहा है, ये धर्म ग्रंथ में लिखा है। अरे लिखा है, जिसने भी लिखा होगा उसको वो अनुभव हुआ होगा ना। हाँ, आपको वो परीक्षा तो अनुभव अपने को है, देना हमें होगा। पढ़ा रहे हो, बोल रहे हो, दूसरों का अनुभव से क्या करना है? वैसा सचमुच में हमारे साथ भी घटना चाहिए ना, तभी हम मानेंगे ना, तभी वो सच बात होगी ना। लेकिन गुरु को ही मालूम नहीं होता तो फिर वो क्या बोलता, नहीं नहीं धर्म ग्रंथ ने बताया ना,
बस ऐसा ही करते जाओ, मिल जाएगा, मरने के बाद बराबर आप जाओगे। माने वो क्या बोलेंगे, इसको एक ढकोसला हो गया ना, गुमराह करने की बात हो गई ना। और लोग तो इतने होशियार नहीं होते ना, वो बोलते नहीं नहीं गुरु तो मेरा परमात्मा है। गुरु का एक एक शब्द, एक एक वाणी माने परमात्मा के मुंह से निकलने वाली वाणी, ऐसे समझ के चलते हैं ना। वो देहधारी को ही परमात्मा मान लेता है ना, गुरु का अर्थ भी परमात्मा होता है। तो लोग देहधारी को ही परमात्मा मानते, फिर जो बोलेगा बस वो सही, अपनी बुद्धि नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? तो गुरु ने बताया नहीं। फिर गुरु ने क्यों नहीं बताया? तो गुरु को ही मिला नहीं। तो वो क्यों बोलेगा, वो क्यों सच बोलेगा कि भाई मुझे कोई परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई है, मैं तो ये धर्म ग्रंथ के दाखले दे रहा हूँ, बराबर। तो कोई गुरु ऐसा नहीं कहता, उल्टा वो कहता है कि मेरे पास आ जाओ, चुपचाप आओ, मैं आपको चुपचाप पे बोलूंगा, आप वो भी चुपचाप ही रखो, आपको आपके बीबी को भी मत बताओ मैंने क्या कहा है। तो फिर तो समझने का कोई जरिया ही नहीं ना, क्या दिए क्या नहीं दिए, बराबर। एक अंधे ने दूसरे अंधे को रास्ता दिखा दिया, उस अंधे ने सोच लिया कि हाँ मुझे बराबर रास्ता दिखाया, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि अरे जिसने रास्ता बताया वो भी अंधा था, माने उसको ही रास्ता पता नहीं तो कैसा रास्ता बता रहा है। तो ऐसा ही आजकल चल रहा है ना, किसी को कुछ मालूम नहीं है और देते जा रहे, परमात्मा दिखाते जा रहे, माने परमात्मा कोई खिलौना है, ये ले लो मेरे पास है परमात्मा, आ जाओ आ जाओ, ऐसा मेले में बोलते हैं ना वो वस्तु लेने के लिए। ऐसा परमात्मा का बाजार लगा दिए है, बराबर बराबर। हाँ। और हर कोई कहता कि मेरे पास परमात्मा है, लेकिन हमारे पास वो बात नहीं है। हम यही बात करते हैं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो आपका रास्ता भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं, आपका जैसा है वैसा चलने दो, सिर्फ प्रवचन सुनते जाओ, बराबर। और प्रवचन में कोई आपको कोई बंधा नहीं लगाई है, कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं की है, ना कोई धर्म की बात की है, ना कोई पंथ की बात की, ना कोई धर्म ग्रंथ की बात की है, बराबर। हम क्या कहते हैं, आपके साथ घटेगा, आपके साथ ही वो घटने वाला है, आप ही उसके साक्षी हो, आप ही उसके गवाही हो। फिर आप तय करो कि ये मुझे क्या मिला है, असली मिला है कि नकली मिला है, कोई वह मिला है, क्योंकि आपको तो उतना तो बुद्धि तो होता है कि नहीं, बराबर कि नहीं। और आप झूठ क्यों बोलेंगे? लेकिन आजकल ये स्वानुभव की बात कोई नहीं कर रहा है। मुझे मिल गया, अरे हाँ मैं तुझे मिल गया तो तेरे जैसा मुझे भी मिलना चाहिए, बराबर। कोई गुरु बोलते हैं ना कि मैं स्वर्ग में भी जाता हूँ, मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर मारता हूँ, ठीक है ना। फिर हमको थोड़ा घुमाओ ना, हमें ब्रह्मांड में मत घुमाओ, कम से कम ये पृथ्वी पर तो घुमाओ, हमारे गांव में तो घुमाओ, एक जगह बैठ के, कम से कम बाजू वाले खोली में क्या हो रहा है वो तो हमको वहां तो घुमाओ, हमारे घर बैठने। तो ये सब बकवास बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई परीक्षा नहीं होती ना। क्या परीक्षा करने वाला है वो, कुछ भी बक्के जा रहा है और बाकी लोग सुने जा रहे हैं। नहीं नहीं मेरा गुरु बाप, मेरा गुरु परमात्मा है, हाँ हाँ वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। अरे ये जो मंत्र लाया ना उसने वहां से लाया है। अरे ये मंत्र तो अक्षरों में है ना, ये तो लिखे जाने वाले, पढ़े जाने वाले, सुनने जाने वाले है ना, बोलने जाने वाले है ना, तो ये तो यही के बने होंगे ना, सही। वो तो कोई अलग नहीं बना होगा ना। तो लोग विश्वास रखते हैं इसी विश्वास पे, और कोई भी फिर सपन में हो जाता है, कुछ भी दिखता है, फिर लोग बोलते हैं नहीं नहीं गुरु ने मुझे ये दिखाया, मुझे वो दिखाया। अरे वो सपना है, तूने गुरु भी नहीं किया तो अभी तुझे स्वप्न गिरते ही थे। बचपन से लेके बूढ़े तक आदमी को हर रोज सपना आता ही है, बराबर। देखो कभी कभी तो इतने उलझन होती है कि सपना का जीवन सही है कि मैं ये जीना जी रहा हूँ ये सही है, बराबर। यही समझो 12 घंटे होते हैं और रात भी 12 घंटे की होती है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो सपना शुरू हो जाता है।
फिर वो कुछ भी दिखाता है, अगला दिखाता है, पिछला दिखाता है, कुछ भी उसका कोई मायने भी नहीं रहता या उसके जैसा कुछ भी नहीं चलता। वो अलग ही दुनिया होती है हमारे अड़ोस पड़ोस वाली दुनिया। लेकिन कोई भी किस्सा गज जाता है, अगला पिछला वाला सब मिक्सचर जो बोलते हैं, फरसान बोलते हैं हम, ऐसा हो जाता है ना, खिचड़ी। तो विचारों की वो खिचड़ी होती है। तो जब हम सपना देखते हैं तो हमें समझता है कि अरे मैं तो सो गया हूँ और ये सपना देख रहा हूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता ना। फिर वो सपने में वही दुनिया हमें सच लगने लगती है, बराबर। तो पुलिस भी पकड़ने आती है और हमें यहाँ हम जग जाते हैं, तो बोलते अरे मैंने अच्छा हो गया, मुझे नींद मेरी खुल गई, नहीं तो मैं मर जाने वाला था, माने मुझे जेल होने वाली थी पुलिस पकड़ने वाली थी, आपने उठा दी, बच्चा अच्छा हो। माने सपना वाला जीवन भी हमें उस टाइम वही सच्चा लगता है, जैसे ये जागृति वाले टाइम भी हमें ये जीवन सच्चा लगता है, बराबर। सपने में गए तो वो जीवन सच्चा लगता है, सपने से जाग गए तो ये जीवन हमें सपना यही भी हमें सच्चा लगने लगता है। तो फिर वो सपना सच है क्या, ये जीवन जो चल रहा है ये सत्य है, क्या है दोनों में? तो ये दोनों भी असत्य है, बराबर। ये भी झूठ है और वो भी झूठ है। देखो ये थोड़ा बड़ा सपना है हमारा, ऐसा समझो 100 साल का सपना है, ये भी कभी न कभी ये मिटने वाला ही है ना। जैसे हम मर जाते माने क्या हो जाता है, सपना खत्म, जागृति वाला सपना खत्म, और वो रात वाला वो तो जैसे दिन होता है तो वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो छोटा सपना होता है, बराबर। और ये बड़ा सपना है, लेकिन दोनों भी जीते हैं तो दोनों ही सच्चे ही लगते हैं, है कि नहीं दुनिया ऐसी। तो हमें ये दोनों भी छोड़ के जो तीसरा जो हम कहते हैं परमात्मा, उसकी दुनिया में जाना है। तो वो उसकी दुनिया ये दोनों सपने जैसी नहीं होती, माने ये प्रकृति जैसी नहीं होती। देखो हम सपना भी देखते हैं रात वाला, तो वहां भी प्रकृति होती कि नहीं, माने आदमी होते कि नहीं, तो हम तुम होते कि नहीं, ये पृथ्वी होती है कि नहीं, वृक्ष वगैरह होते कि नहीं, प्राणी मात्र होते कि नहीं, हमारे परिवार होता है कि नहीं, सपने में भी हमारा मित्र परिवार भी होता है। माने वो एक दुनिया, और ये जागृति वाली ये भी एक सपना है, इसमें भी हमारे मित्र परिवार है, हमारा घर का परिवार है, पृथ्वी है, प्रकृति है। माने वो भी प्राकृतिक सपना रात वाला, और ये जग रहे हैं ये भी प्रकृति वाला ही सपना, लेकिन प्रकृति के परे परमात्मा होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रकृति वाला जो विचार है या कल्पना है या जो ये बुद्धि है, इससे ही हम वो परमात्मा का भी विचार करते हैं प्रकृति जैसा, कि अरे परमात्मा भी कोई मनुष्य जैसा होगा, बराबर कि नहीं। वहां भी कोई जमीन होगी, वहां भी कोई झरना होगा, वहां भी लेडीज होगी, स्त्रियां होगी, वहां भी कोई हमारा अलग संसार होगा। लेकिन चलो गुरु बता रहा है कि ये तो ये जो जीवन जो काट रहे हैं ये सब दुखद है, लेकिन वहां परम धाम में आपको शांति ही शांति, सुख ही सुख मिलने वाला है, आनंद ही आनंद मिलने वाला है। माने वो संसार में आपको सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो चलो मैं परमात्मा का मंत्र देता हूँ, परमात्मा की बात बता रहा हूँ, परमात्मा का ध्यान बता रहा हूँ, लेकिन असल में वो झूठ बात है। माने उसने जो उसका परमात्मा खड़ा किए है, तो ये प्रकृति जैसा ही खड़ा किए है ना, तो उसकी कितनी अक्ल है, उसको कितनी अक्ल है। और जो सुन रहा है या वो गुरु को पूज रहा है, उसकी भक्ति कर रहा है, माने वो हड़मास का परमात्मा की भक्ति कर रहा है ना, तो उसकी भी बुद्धि कितनी, माने वो प्राकृतिक परमात्मा ही तैयार कर रहा है ना। माने उसके गुरु ने जो भी बताया वो भी बकवास है, इसका मतलब उसका गुरु ही बता रहा है ना कि ये जो मेरा गुरु है जो हो गया है 100 साल 200 साल पहले, तो वो परम धाम में जाके बैठा है। अरे वो लेकिन वो भी हड़मास का है ना, ठीक है अभी जिंदा नहीं है, फर्क क्या है?
लेकिन परमात्मा तो तुमने जो खड़ा कर दिया वो स्त्री और पुरुष ही खड़ा कर दिए ना। हाँ किसी ने पुरुष खड़ा कर दिए परमात्मा को, किसी ने स्त्री खड़ा कर दिए, तो माने ये आकारों में भी आए ना। माने हाँ परमात्मा को इन्होंने सगुण साकार बना दिए है, तो किसी ने निर्गुण निराकार बना दिए। निर्गुण निराकार का मतलब कुछ भी नहीं, ना हम ना तुम ना कुछ ना कुछ ना कुछ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना दुनिया। हाँ ना कुछ तो भी फिर ये कैसा क्या चल रहा है कुछ तो भी चल रहा है कि नहीं। फिर हमें सपने क्यों आ रहे, ये सच्चा वाला हाँ सपना हो या रात वाला झूठा सपना हो, कुछ तो भी हलचल है ना। हाँ माने बिल्कुल कुछ तो भी हो रहा है ना, कोई तो भी हमसे करवा रहा है ना। हमें फिर नींद क्यों आती है, बराबर। भूख के बराबर। टाइम हमें प्यास कैसी लगती है, खाना क्यों हमें चाहिए, तो मतलब कुछ तो भी हमसे करवा रहा है, हमसे हाँ कर्म करवा रहा है। फिर भले कर्म हो बुरे कर्म हो, कुछ तो भी कर रहा है। माने ये सब चक्कर चल रहा है ना, ये अनंत ब्रह्मांड भी चल रहा है, तो कोई तो भी शक्ति अलग है, बराबर। अगर वो बराबर। नहीं दिख रही है, बस नहीं दिख रही, उसका मतलब पूरी शून्य ही है, पूरी मृत है, वो कुछ करने वाली नहीं है। ऐसा शून्यवत शक्ति हो सकती है क्या? शून्यवत शक्ति माने कुछ नहीं करने वाली। अरे लेकिन ये सब कुछ चल रहा है ना। ठीक चल है, रहा है। हम पीछे नहीं थे, लेकिन लोग तो बताते थे ना कि भारत को स्वतंत्र इतना दिन में हो गया, उसके ये लड़े वो लड़े, ये स्वतंत्र सैनिक ने ऐसा किया, ब्रिटिश को ऐसा किए, वो घट घट गया है ना। हाँ तो उसका बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल। भी लिखा है ना, चल रहा है ना। हाँ हाँ तो वैसे हम भी आगे नहीं रहेंगे तो हमारा इतिहास चलेगा कि नहीं, दुनिया का इतिहास चलेगा कि नहीं, वो इतिहास बन जाएगा कि नहीं। जैसे हम पिछला इतिहास देख रहे हैं, माने ये तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो फिर ये कौन चला रहा है? कुछ तो भी शक्ति है कि नहीं, कि वो शून्यवत शक्ति है। शून्यवत शक्ति में कुछ नहीं। बोले ये भी सपना है, ये जागृत वाला भी सपना है, और रात को सोते हैं वो भी सपना है, और ये दोनों भी सबका सपना खत्म हो जाते हैं तो वो महासपना शुरू हो जाता है अरे हाँ लेकिन दोनों भी सपने में प्रकृति ही थी, तो तीसरे सपने में भी प्रकृति होगी ना, थोड़ी अलग थलग बिल्कुल। होगी। लेकिन माने क्या है, हम प्रकृति वाले बुद्धि वाले ऐसे ही सोचते हैं कि अगला जीवन भी हमारा कुछ तो भी होगा, यहाँ नहीं तो वहां होंगे, लेकिन ऐसे ही सोचते। लेकिन नहीं, एक दुनिया ऐसी भी है जो परमात्मा वाली दुनिया है, जहाँ ये प्रकृति दुनिया नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। हाँ कुछ भी नहीं होता माने पूरा जीरो होता है, ये मतलब नहीं, अलग सा होता है, बराबर। जैसे प्रकृति में हमें दुख है तो वहां दुख नहीं मिलता, लेकिन बात ऐसी कि प्रकृति में स्त्री पुरुष होती तो वहां स्त्री पुरुष नहीं होती। माने उस स्थिति में हम कोई पुरुष नहीं होते ना कोई स्त्री होते हैं, माने कोई देहधारी नहीं होते, लेकिन हमारी रूह होती है, हमारी आत्मा होती है, बराबर। और बराबर। परमात्मा होता है, लेकिन वो भी बड़ी रूह होती है, ऐसा समझो। उसका दायरा बड़ा होता है, बराबर। माने एक सागर है, बराबर। सागर का एक बूंद हमारा दायरा है, एक बूंद जैसा हमारा दायरा है, और परमात्मा का दायरा पूरा सागर है समझो। उसमें से एक बूंद अलग कर दिए तो बचा हुआ सागर कितना बड़ा है। तो वैसा वो परमात्मा है, माने वो एक रूह पकड़ो, लेकिन बड़ी रूह है, बराबर। तो वो रूह के बराबर। अंदर हम चले जाते हैं, माने उसके गोद में चले जाते हैं और वो आनंद महसूस करते हैं, बराबर। फिर वहां कोई सपना नहीं बराबर। होता, फिर दुख की बात ही नहीं है। और ये जो सपना गिर रहे माने ये क्या है, ये तो ये हमारा ये किया कर्म है। सपना भी देखते हैं हम रात वाला, तो हमने जो कुछ किया होता है, जैसा हमारा स्वभाव होता है या जो घट गया होता है, उसी का ही वो प्रति प्रक्षेपण रहता है ना, बाकी दूसरा तो कोई नहीं रहता ना, अलग थलग तो कुछ नहीं ना, वो दुनिया में भी, रात वाले सपने में भी, तो जागृति में वही। तो हम वैसे ही कि तीसरा भी जो सपना होगा हमारा, वो सपना ही होगा, परमात्मा वाला सपना। हाँ लेकिन वो सपना जैसा प्रकृति, क्योंकि ये जो सपना जो भी ये गिरते हैं वो प्रकृति के गिरते, तो परमात्मा को भी हम प्रकृति में ही लाते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा भी हमारा हड़मात जैसा ही होता है, होगा, कहीं बैठा होगा, माने उनकी सोच प्रकृति की चल रही ना।
हाँ भाई। तो फिर वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, यह भी प्रकृति, आज भी प्रकृति है ना, तो जियो ना, यहाँ आराम से जियो, आनंद से जियो, सुख से जियो। तो फिर क्यों नहीं आप जी रहे हो? चलो रात वाला ये तो समझता है हमें, रोज की जिंदगी जीना है, लेकिन रात वाला सपना तो वो भी हमारे हाथ में है क्या? नहीं ना, वहां भी कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, कोई भी बवाल हो जाता है, हम डरते भी है ना, हाँ माने वो भी हमारा हाथ में नहीं। और ये तो जो चल रहा है ये जीवन, ये भी हमारे हाथ में नहीं ना। लोग बोलते अरे क्या यार, हमारा तो ऐसा है, हमारा तो हाल ही मत पूछो, ये हो गया, वो कर्जा है, वो है, ये बवाल है, ये बीमारी है, क्या नहीं, लोग दुख की बातें करते हैं ना। हाँ। तो ये चलने वाला जीवन में तो दुख की बातें है ही, और जो रात वाला सपना करता है उसमें भी दुख है, उसमें क्या सुख होता है? चलो एक आधा दिन सुख वाला सपना भी गिर जाता है, बात अलग है। लेकिन 99% तो दुख वाला ही सपना होता है कि नहीं? लेकिन हाँ भाई भाई भाई। परमात्मा वाला जो बात होती ना, वहाँ ये प्रकृति जैसी कोई बात ही नहीं होती ना। कोई वहाँ शरीर ना होता, ना कोई आकाश होता है, ना कोई हवा होती है, ना कोई पानी होता है, माने ये पंचभूत की बात ही नहीं, माने प्रकृति की बात ही नहीं होती। वहाँ वो अलग ही स्टेज होती है। बस परमात्मा और हमारे सिवा कोई बाकी नहीं है। और हम भी आए, माने वहाँ तुम भी रहोगे, वहाँ हम भी रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। हाँ यहाँ जो जैसे प्रकृति पहचान होती है एक दूसरे की, वहाँ वो पहचान हम नहीं कर सकते, बराबर। हाँ। बस वो आनंद में, वो नशे में आप होते हो, मैं वो नशे में होता हूँ, और वहाँ कोई आकृति नहीं रहती ना, हाँ तो दिखने का कोई बात ही नहीं है। बस आनंद ही आनंद, आनंद है आनंद, बराबर कि नहीं? कोई समझो कोई शराबी होता है, बहुत ज्यादा पी लेता है, तो वो क्या खुली आंखों से सब कुछ आनंद कर सकता है क्या? वो तो पी के भी सो जाता है, गटर में भी गिर जाता है, बस वो उसको कोई भान नहीं रहता कि मैं गटर में गिरा, लेकिन वो उसके आनंद में रहता है ना। होता है कि नहीं ऐसा? तो ऐसी बात है। तो वहाँ यहाँ तो ये शराबी गिर गया है, वो तो नींद में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है, लेकिन वो उसके आनंद में होता है ना वो, बराबर की नहीं? तो वैसा ही वहाँ तो कोई शरीर की बात नहीं, तो वहाँ कोई आग मिटने की बात ही नहीं है, बस हमारी रूह होती है, बराबर। और वो तो वो अलग बात है। तो वहाँ कैसा होगा ये हम बुद्धि से सोच नहीं सकते, बराबर। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की। क्यों? तो मैंने यही बताया कि वहाँ कोई प्रकृति नहीं होती। और ये जो गुरुआ लोग है या धर्म ग्रंथ है, तो ये मोक्ष की जो परम धाम की जो कल्पना है, ये हमारे पृथ्वी जैसी ही करते हैं। वहाँ भी झरने हैं, वहाँ भी स्त्री है, वहाँ भी पुरुष होते हैं, लेकिन यहाँ दुख होता है तो वहाँ सुख होता है। माने वहाँ भी एक दुनिया ही खड़ी करती है, चाहे वो सुख की दुनिया हो, माने प्रकृति की दुनिया खड़ी करते है ना। हाँ, ये लोग ऐसा है, वो लोग ऐसा है, माने लोग ही खड़ा करते हैं, लोग माने रहने का ठीक। लेकिन परमात्मा का वहाँ ऐसा कोई लोक नहीं होता, लेकिन उसको एक नाम दे दिया गया है, सतलोक नाम दिया है, बराबर। तो सतलोक नाम दिया है, तो लोक नाम आया है वो समझाने के लिए प्राकृतिक भाषा का थोड़ा उपयोग करना पड़ता है। अभी देखो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो मैं ये भाषा का उपयोग कर रहा हूँ ना, प्राकृतिक भाषा का उपयोग कर रहा हूँ ना, और थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको 100% समझा दे रहा हूँ। ऐसा समझो, जो भी समझा दे रहा हूँ मैं परमात्मा के बारे में, आपको सिर्फ 1% समझा दे रहा हूँ। ऐसा समझिए 1% भी नहीं, वो 0.00001 आपको मैं समझा दे रहा हूँ, और ये प्रकृति का सहारा ले रहा हूँ। तो मुझे वही कहना है कि वहाँ सब कुछ अलग थलग बात होती है। तो इतना ही कहना है कि आप वीडियो सुनो, आपके साथ वो घटेगा और सब कुछ आपको ज्ञान आ जाएगा। ये ज्ञान, ये तो हमारा जो शैक्षणिक ज्ञान होता है, पेट के लिए ज्ञान होता है, नौकरी धंधे पानी का जो ज्ञान होता है,
तो आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा ये अलग होता है। लेकिन आज की दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो प्रकृति ज्ञान से ही भरा पड़ा है, बराबर। हाँ वो प्रकृति बराबर। छोड़ना ही नहीं चाहते माने वो जो परमात्मा की प्रकृति से ही खड़ा कर देते हैं, माने प्राकृतिक परमात्मा को खड़ा कर देते हैं, बराबर। इसलिए वो बराबर। गुरुआ लोग मंत्र तंत्र देते हैं, ध्यान देते हैं, साधना देते हैं, बंधने लगाते हैं, माने सब प्रकृति जैसा ही हमें बनाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आपने अगर यहाँ ये नहीं खाया तो आपको वहाँ वो खाने को मिलेगा, आपने यहाँ ये छोड़ दिया तो आपको वो वहाँ मिल जाएगा। तो बात क्या है, फिर ये यहाँ मिलता है वो वहाँ मिलेगा, ये यहाँ नहीं मिलेगा वो वहाँ मिलेगा, या वो वहाँ नहीं मिलेगा ये यहाँ मिलेगा। बात क्या है, अलग एक ही बात है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू है ना, अलग कुछ नहीं है उसमें। माने प्रकृति दुनिया खड़ी कर दी, तो परमात्मा का कोई ऐसी प्राकृतिक दुनिया नहीं होती, बराबर। तो ये थोड़ा समझ के चलना। और जो भी परमात्मा होता है वो उसकी तरफ से हमें प्राप्त करता है, वो हमें प्राप्त करता है, हम नहीं प्राप्त करते। यही कबीर साहब ने बताया है कबीर बीजक में, जो मैं सबको फुकट में देता हूँ, बिना मूल्य दे देता हूँ। मैं जो भी बकबक कर रहा हूँ ऐसा समझो, सब उसी की में भी बातें निकाली है, बराबर, वही बातें हैं। तो मुझे इतना ही कहना है, जैसे अभी लोग बाकी ग्रंथों का सहारा लेता है, तो मैंने तो सहारा उसमें से नहीं लिया है। मैं जितना स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, वैसी उतनी खुली बातें उसमें नहीं है, वो समझ में ही नहीं आएगी कबीर बीजक वाली बात आपको। लेकिन कम से कम जो थोड़ी मोटी मोटी बातें तो जैसे आप पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आएगी, हाँ गुरुजी ऐसे ऐसे बोलते थे। तो मेरे ऐसे हजारों के ऊपर प्रवचन है, तो आपको वो देखने पड़ेंगे। लेकिन प्रवचन हो सकता है 5 प्रवचन में, 50 प्रवचन में या 500 प्रवचन में आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। वो क्या होता है वो भी आपके साथ होता है। लेकिन तो भी बाकी बचे हुए प्रवचन सुनते जाना, उससे क्या होगा और आपका विश्वास बढ़ेगा, अरे हाँ यही होता है परमात्मा ना, ऐसा ही होता है परमात्मा है, और यही संत लोगों ने कहा दिया है। बाकी कुछ ये जो बाकी जो अभी घोर कलयुग वाले गुरु कुछ भी परमात्मा बना रहे हैं, अपने बुद्धि से बना रहे हैं, अपने कल्पना से बना रहे हैं और हमारे ऊपर थोप दे रहे हैं, या और बोल रहे हैं कि मरने के बाद आपको बराबर परम धाम मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो ये बात नहीं है। तो कबीर साहब ने इसलिए कहा है, ये जीते जी आपको उसका विश्वास आना चाहिए, वो प्रैक्टिकली आपके साथ घटना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारी नहीं, मालूमात नहीं, बराबर। हाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए गुरुजी। जैसे अपन विज्ञान की पढ़ाई करते हैं तो विज्ञान में अपन प्रैक्टिकल करते हैं कि नहीं, वास्तविक में जो ये वास्तविक हो गया, हाँ बराबर, एक्सपेरिमेंट बोलते। तो आजकल के गुरुआ क्या बोलते हैं, हमने हमारे ऊपर प्रैक्टिकली किया है, हमको वो अनुभव आया है, तो अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अरे ये कैसा क्या बात हो गया। देखो 99% गुरुआ लोग यही बोलते हैं, हर धर्म पंथ यही बोलते हैं कि भाई किताबों में ये लिखा है, यही सच मान के चलो। लेकिन जब हम जाते हैं ना, ये धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें अलग ही लिखा है, दूसरा का धर्म ग्रंथ पढ़ो उसमें तो उससे अलग लिखा है, तीसरे का धर्म ग्रंथ पढ़ो सब तो अलग लिखा है। सब धर्म ने अलग अलग बताया है, सब पंथ ने अलग अलग बताया है, सब गुरु गद्दिया जो भी है, गुरु परंपरा है, उसने सब परमात्मा के बारे में अलग अलग थलग बताया है। तो इनको भी एक ही नहीं है, उनका ही एक मत नहीं है। तो हम तो बहुत छोटा जीव है ना, तो हम भ्रमित हो जाएंगे कि नहीं, भ्रमित होना है गुरुजी। और इसलिए वो बोलते हैं दूसरे का मत सुनो, दूसरे धर्मों का भी मत सुनो। अरे ऐसा कैसा, ठीक है ना, उनके भी लोग है कि नहीं, उनकी वो क्या विचार दृष्टि रखते हैं। थोड़ा हमको भी आपका सही है उनका सही है, थोड़ा सा तुलना हो गई तो समझ में आता है ना फर्क क्या है। बराबर। लेकिन मेरा ही सच है, आप दूसरा कुछ सुनो ही मत, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है, पहले जानो फिर मानो, बराबर। और हम का अभी ऐसा कुछ नहीं कहता, किसी का प्रवचन भी मत सुनो, कहीं जाओ भी मत, या ये बंधने पकड़ो, या ऐसा ही रहो, या ऐसा कोई अलग विचारधाराएं रखो, ये बात ही नहीं। देखो जहाँ सत्य है ना,
तो सत्य छिपाया जा नहीं सकता। उल्टी बात ऐसी है कि जो हम कहते डंके की चोट पे कहते कि यही परमात्मा होता, ऐसा ही परमात्मा होता, अभी अभी छानबीन कर लो आप, बराबर कि नहीं। आप अलग धर्म की पढ़ाई करो, अलग पंथ वालों की पढ़ाई करो, बहुत सारे हजारों पंथ है, हजारों धर्म है, हजारों संप्रदाय है, उन पे भी पढ़ाई करो ना। फिर ये जो मिला है कबीर साहब ने दिया है, मैच करो आपको, तो आपको ये समझ में आएगा कि कबीर साहब ने प्रैक्टिकली दिया है, और जो भी दिया है या जो भी जानकारी दी है, जो भी माहिती दी है, हमने सुनी तो प्रैक्टिकल में हमारे साथ में वो घटने लगा, ऑटोमेटिक घटने लगा। तो वैसे दूसरों की माहिती है, मालूमात है, ज्ञान ही है। धर्म ग्रंथ में क्या है, जो धर्म ग्रंथ है, पंथों की किताबें है, उसमें क्या है, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, जानकारी पे जानकारी लिखी है कि नहीं। मंत्र तंत्र ध्यान साधना यही लिखा है ना। लेकिन वो मालूमात होकर भी हमें कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो हम करने जाते हैं, वो हम करने जाते हैं, और यही इंडिया मार खाती है। माने करना ही नहीं पड़ता। देखो फिर आप कर रहे और परमात्मा आपके पास दौड़ के आए, तो फिर वो परमात्मा की क्या वैल्यू है? परमात्मा तो खिलौना बन गया। फिर जैसे हम बोलते कोई कुत्ता भी होता है, उसको हमने ऐसा बुलाया तो भी चले आता है। तो परमात्मा इतना ये है क्या? कोई प्राणी है कि उसको बुलाए और आ जाए, उसकी मान बढ़ाई किया और आ जाए? वो ऐसा परमात्मा होता है क्या? तो हमारी, अगर हम सागर में का एक बूंद हम है, हम जीव एक सागर का बूंद है, और परमात्मा अगर पूरा सागर है, तो क्या होगा? वो अलग ही विषय होगा कि नहीं? तो ये हमारी बुद्धि वहां नहीं चल सकती, बराबर, और चलनी नहीं, दौड़ानी नहीं। और ये लोग वही दौड़ाते हैं और बोलते बस आपने पाठ कर दिए, आपने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, मंत्र का जाप कर लिया, ध्यान कर लिया, ऐसी विचार सोच रखी, आप ऐसे ऐसे बंधन में रह गए, ऐसे ऐसी भक्ति की, गुरु किया, हो गया मोक्ष आपको। समझ लेना आपके साथ कुछ घटता नहीं है। ऐसे लाखों लोग आए और लाखों लोग गए, लाखों गुरु आए, लाखों गुरु भी गए, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तो हमारे से नहीं होता। जो भी करने वाला वो सर्वशक्तिमान है ना, वो सर्व सामर्थ्यशाली है ना, वो शक्तिशाली है, तो वो करेगा क्या करना है। तो वो विश्वास चाहिए ना। अगर हमारा परमात्मा के ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो कैसा वो हमारे ये करेगा? अगर हमारे ऊपर ही विश्वास है कि नहीं नहीं मैं मंत्र जपूंगा तो परमात्मा आएगा, दौड़ के आएगा, मैंने मेरी गुरु की भक्ति की तो परमात्मा चला दौड़ के चले आएगा। क्यों? गुरु को उन्होंने कोई एजेंट रखा है क्या कि जाओ इनके पास जाओ, ये धर्म के पास जाओ, ये पंथ के पास जाओ, हाँ मैं मिल जाऊंगा? ऐसे एजेंसी दिए रखी है क्या परमात्मा ने? नहीं ना। नहीं। हाँ, तो ऐसा है, एक बार परमात्मा की पहचान हमें हो गई, परमात्मा का रास्ता मिल गया, तो फिर वो उसकी झलकियां हमें दिखाता है। लेकिन वो जो भी रास्ता है वो सत्य वाला रास्ता चाहिए, तभी झलकियां आती है। अगर इनके रास्ते सत्य होते तो फिर सबको झलकियां आने लगनी चाहिए ना, सबको आनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती। तो आप जैसे अभी हजारों प्रवचन सुनेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कैसे कैसे कहा है, देखो। तो कोई बोल रहा है हमें मिला, कोई बोल रहा नहीं मिल रहा है, कोई बोले हम थोड़े अटक गए, कोई बोला थोड़े हम संबरीवित है। लेकिन 99% लोगों ने कहा कि हमें मिल गया। तो थोड़ा सा हम उसका सारांश तो निकाल सकते हैं ना, कुछ तो भी है कबीर साहब के इसमें दम है। लेकिन तो उसके लिए हमको कुछ करना नहीं ना, कोई मंत्र तंत्र की बात ही नहीं, ध्यान की बात ही नहीं, कुछ हमको तपाना नहीं है, जलाना नहीं है शरीर को, कुछ तपस्या नहीं करे, बस प्रवचन सुनने, देखो क्या है तो करना पड़ेगा, उतना कष्ट लो, बाकी कुछ नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहिब जी, सत्साहिब बोलो। गुरुजी वो मैं नहीं बोल रहा कि कभी आपसे मैं मिलना आप चाहूँ तो आप कहाँ मिलोगे? वो सब कुछ हो जाएगा। मेरे हर वीडियो में लास्ट टाइम में मेरा पूरा पता रहता है, बराबर। हाँ,
लेकिन उसके लिए तो आपको मतलब व्हाट्सएप में लिखना पड़ेगा, मुझे आना है, फिर हम आपको परमिशन देंगे नहीं देंगे, आपका कितना अभ्यास हो गया कितना नहीं। यहाँ कोई गुरु शिष्य की परंपरा नहीं ना। चलो आपने बोल दिए हाँ, कि मैंने आपको गुरु मान लिए, मुझे बुला लो, तो ये बात नहीं है, बराबर। नहीं नहीं गुरु यहाँ जी, आने की मेरे को भी तो जरूरत नहीं, यहाँ ना हाँ, कहीं जाना ना कहीं आना ना कहीं खर्चा। बस आपका बाप आपको मिल गया, आपका परमात्मा आपको मिल गया, बस आप खुश हो गए, बस हमारा काम हो गया। मतलब मेरे को प्रवचन सुनना आपके। बस प्रवचन सुनने है, आपको मैं लिंक भेज देता हूँ, प्रवचन सुनो, बाकी कुछ करना नहीं है। और आज जो भी आपका कोई चल रहा है, किसी गुरु को आप मान रहे हो, किसी धर्म को मान रहे हो, पंथों से जुड़े हुए हो, कोई गुरु परंपरा, वो आपका चलने दो, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन उसमें से थोड़ा वो टाइम निकाल के प्रवचन सुनना है। जब तक आपको वो परमात्मा की ओर से कृपा जब तक नहीं होती, जब तक परमात्मा हाँ, की अनुभूति नहीं होती, तब तक आपको प्रवचन सुनने, और अनुभूति भी हो गई, अनुभूति समझो हो गई, तो भी प्रवचन सुनने ही है, बराबर। तो हाँ, आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बन रहे, आप संत बन रहे हो, और संत का कोई गुरु नहीं होता, बराबर। संत का बराबर, गुरु स्वयं परमात्मा होता है, आया समझ में। सही और सही, परमात्मा कोई देहधारी नहीं होता, बराबर। हाँ, चलो ठीक बराबर। है, आपको और आपके वो परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।